Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abayul Haq Jilani. I'm a student of Air University doing mechatronics engineering from there. आज हम बात करते हैं। आज से पहले हमने प्रोटीएस के ऊपर डिज़ाइनिंग की थी, उसके ऊपर बूलियन एक्सप्रेशंस लिखना सीखा था। आज हम कॉर्ड्स के ऊपर वो सारे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे गेट की और बूलियन एक्सप्रेशंस की। तो सबसे पहले कॉर्ड्स 2 का हमने कहते हैं कॉर्ड्स 2 हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हमने इसका कहते हैं नया प्रोजेक्ट बना लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पे हमने फाइल लोकेशन इंसर्ट कर दी कि हमने फाइल लोकेशन क्या करनी है। मेरे पास एक प्रॉपर फोल्डर्स है मेरे, यहाँ पे DLD लैब के प्रॉपर सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं उधर जाके इसको सेव करता हूँ। उसके बाद व्हाट विल बी द फाइल नेम एज ए मैं गेट डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो गेट नाम लिख दिया मैंने इसका, और ये दोनों नेम सेम होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल डालने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा छोटा कोड है। उसके बाद हमने साइक्लोन 2 सेलेक्ट करना है जो कि कंपेटेबल ही है इसके ऊपर कॉस्ट 2 के ऊपर। यहाँ पे फिर सिमुलेशंस के अंदर हमने क्या नाम है मॉडलिज्म अल्टेरा यूज़ करना है, और यहाँ से मॉडल सिम अल्टेरा और यहाँ पे वेरीलॉग IGL। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद ये हमारे पास उसने बता दिया हमने क्या क्या किया, कैसे क्या क्या सेटिंग्स रखी हैं। उसके बाद फिनिश्ड। अब हम यहाँ से ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे न्यू फाइल कहते हैं मैं ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने रखना है, हमने वेरीलॉग IGL फाइल कर रहे हैं ना, तो हमने वेरीलॉग सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये आ गया है पूरा कोड के लिए इंटरफेस आ गया। अब मैंने पहले कोड लिखा हुआ था, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैंने टेस्ट केस किया था। अब इसका सबसे पहले सेंटेक्स बता देता हूँ आपको। सब जब वन एवर वी स्टार्ट अ कोड, जैसे हम C++ में जब स्टार्ट करते थे इन मेन या ऐसा कुछ मेन फंक्शन बनाते हैं, उसी तरह इसकी कोडिंग के नाम सबसे मॉड्यूल। आगे जो ये है ये हमारे पास बेसिकली मैंने लैब के ऊपर बनाया था। अब गेट हमारा बेसिकली अब गेट है। ये नेम और फाइल नेम और ये कहते हैं मैं नेम सेम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ABCD जितने नंबर हमारे पास इनपुट्स और यानी जितने नंबर हमारे एक्सप्रेशंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो। उसके बाद ये इनपुट केसेस हमने डिक्लेयर करनी होता है। इनपुट हमारे पास वर्ड होता है, उसको करके डिफाइन स्टैंडर्ड वर्ड होता है। आगे इनपुट्स लिख देना है, फिर आउटपुट लिख देना है। फिर उसके बाद हमने ये हमारे पास एंड के और गेट का हमारे पास सैम्पल होता है। ये हमारे पास एंड गेट का होता है, ये नॉट का होता है। ये हमारे पास हमने नॉट गेट बनाया है, ये नैंड गेट बनाया हुआ है, एक्सोर का ये गेट होता है, ये होता है। जब भी आपने कभी कोई ऑपरेशन से परफॉर्म करने लगा है उससे पहले असाइन लिखना है। उसके बाद आउटपुट इक्वल टू के आगे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे A और B है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, और जब हमारे पास ख़त्म हमने कोड एंड करना है तो हमने यहाँ पे हमेशा एंड मॉड्यूल लिखना है। ठीक है, जब ये हमारे पास एक कोड लिख दिया, हमने नंबर ऑफ गेट्स सारे लिख दिए, इनपुट्स भी डिफाइन कर लिए, आउटपुट भी डिफाइन कर लिए। उसके बाद हमारे पास सेमीकोलंस का भी ख्याल रखना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे सिमुलेट कर लेना है इस चीज़ को। ये हमारे पास सिमुलेट हमने कर दिया। अभी हमारे पास बेसिकली क्या है, तो हमने चेक कर लेते हैं कि फ़ाइल सेम है। सेम फाइल जहाँ पे हमने इसकी कहते हैं मैं सिमुलेशन फाइल्स स्टोर की होती है, वहीं पे हमने इसकी ये वाली फ़ाइल भी सेव करनी होती है। ये हमारे पास अब फाइल सेव होगी, ये अब कंपाइलेशन हो रही है। ठीक है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स, लेस देन अ मिनट। यहाँ पे ये हमारे पास एरर और या बेसिकली IDE की तरह एक कहते हैं मेरा इंटरफेस है, तो वो सारा एरर वगैरह चेक करेगा। अब ये 57%, 60% एंड 64%, 80% एंड 90%। अब ये वार्निंग्स तो बेसिकली ये कहते हैं आते हैं, लेकिन एरर कोई नहीं है, सो आवर कोड इज़ राइट। अब हमने देखना है कि यार जो हमने चीज़ बनाना चाह रहे थे वो चीज़ बनी भी है कि नहीं बनी। उस चीज़ के लिए आपने गेट के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, फिर उसके अंदर लोकेट के अंदर राइट क्लिक किया और लोकेट इन RLT। ये हमारे पास बेसिकली जो हम बनाना चाह रहे थे, हमारे पास गेट ये देखें, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट है, ये एंड गेट है, ये नॉट गेट, ये हमारे पास और गेट है, और ये हमारे पास नॉट गेट है। वही देखें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, आउटपुट 2 इनपुट आउटपुट। बेसिकली व्हाट वी वांट कि जो हम चाह रहे थे वो चीज़ हमारे पास हमें आउटपुट पे मिल गई। अब उसके बाद अगर आप इसका वे फॉर्म करना में बनाना चाहते हैं, इस चीज़ का इसका वे फॉर्म हमारे पास निकालना चाहते हैं, तो यहाँ इधर न्यू पे गए, अगेन और न्यू पे गए, और ये विंडो प्रोग्राम VWF के ऊपर क्लिक किया। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, इंसर्ट नोट किया, यानी हम जो डेटा डालना चाह रहे हैं नोट फाइंडर। उसके बाद लिस्ट में हमारे पास आ गया। अगर आपने सिंगल बाय सिंगल करनी है तो इस बटन में क्लिक करेंगे, सिंगल एडिशन करनी है तो इस बटन में क्लिक करेंगे, नहीं तो सारी एडिशन इकट्ठी करनी है तो इधर कर दी। और अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो फिर उसको सेलेक्ट करके जैसे आउटपुट में निकाल देते हैं। इधर से ओके किया, यहाँ से भी ओके किया। ये हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 गेट्स हैं हमारे पास, 6 आउटपुट और 2 इनपुट्स हैं।
अब ये तो हमारे पास हमारे पास क्लॉक का आप बनाते हैं। अच्छा, और हमने ये रखना है कि जैसे अब ए हमने दिया लेट्स सपोज 100, ठीक है, तो अब बी इसका डबल होना चाहिए, दूसरा इनपुट इसका डबल होना चाहिए, ताकि देखें वो हमारे पास जैसे और कहते हैं ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं उसके अंदर भी हम ऐसे करते हैं ना 0 0 0 1 1 और उसके बाद फिर अगले का उसका एक कान लेस कर लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया, अब इसको हमने सिमुलेट किया, ठीक हो गया, ये उधर ही वेवफॉर्म आई थिंक बनेगी आई गेस सो। हाँ यस, यहाँ पे अभी थोड़ी सी क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हमारे पास वेवफॉर्म आउटपुट पे आ जाएगी। ये थोड़ा सिस्टम हैवी सिस्टम से बहुत है, यानी थोड़ा आपका सिस्टम अपग्रेडेड होना चाहिए इसको फास्ट रनिंग के लिए। सो ये हमारे पास जैसे आ गया, ये कुछ जैसे सिस्टम स्लो होते हैं उनके अंदर काफ़ी टाइम भी ले लेते हैं। अब देखें 0 हमारे पास सबसे पहले सी था, सी हमने क्या बनाया था, हमने सी बनाया था और गेट 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 और 1 1 1। इसी तरह हमारे पास ये वेरीफाई और गेट है, देखें 0 1 0, उसके बाद ये नैंड गेट और गेट की हमारे पास सारी वेव फॉर्म आ गई है। ये हमारे पास वेव फॉर्म आ गई है, ये हमारे पास बेसिकली हमने एंड गेट और गेट और नॉट गेट का हमने कर लिया। अब उसके बाद क्विकली हम कहते हैं एक्सप्रेशंस की, कहते हैं एक्सप्रेशन भी हम कैसे डालेंगे उसका कर लेंगे इसी पे दोबारा के। ये तो हमारे पास था कोड। अब इसके बाद हमने एक्सप्रेशंस भी के लिए भी पहले बनाया था, टेस्ट चेक किया था कि यार वर्किंग सही चल रही है, उसके बाद फिर मैंने कॉपी करके वर्ड के ऊपर रख लिया था, तब मैंने कहा बाद में इसको वीडियो के टाइम कर लेंगे। अभी तो पेस्ट किया, यही वही बेसिकली वही इनपुट केसेस आउटपुट केसेस डिफाइन किए। अब उसके बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने कर लिया। अब उसके अंदर तो हमने सीधा सिंपल छोटी सी क्वेश्चंस की थी। अब इसके अंदर हमने सारा एक्सप्रेशन बनाई है कि ए नॉट एंड बी और सी नॉट एंड डी। इसको फटाफट कंपाइल कर लेते हैं। यस इट्स कंपाइलिंग, इट विल टेक। ओ एरर आ गया है, वार्निंग, क्या एरर आया, मॉड्यूल ए बी सी डी ई हमारे पास मॉड्यूल है। सॉरी ये हमारे पास मैंने बताया था कि जो नेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखिए अभी वो नेम के मैंने दूसरे टेस्ट केस के ऊपर किया था, पहले वाले प्रोजेक्ट में किया था, उसका नेम चेंज करना नहीं किया। तो अब देखें आप ये गेट जब तक नेम सेम नहीं होगा तब तक हमारा कंपाइल नहीं होगा। अब ये मैंने कंपाइल कर लिया। अब ये देखें आपको ये एरर नहीं दे रहा, 100% उसने एनालाइज उसने कर लिया। अब ये वो बताता है साथ साथ ज़्यादा क्या प्रोसेसिंग हो रही है और नोटिफिकेशन शो करता रहता है, और यहाँ पे एरर शो करता है कि क्या एरर है। 60%, 90%, 99 100। ये हमारे पास कंपाइल हो गया। फिर वैसे एग्जैक्टली हमने ये लोकेट व्यू इन RLT में व्यूअर में आगे देखें। अब बेसिकली जो हम चाह रहे थे वही हमारे पास बना कि ए नॉट बी नॉट का एंड और आगे उसके अंदर इटरेशन होगी। ये बात हमारे पास बेसिकली हमारे पास आ गया। अब क्विकली इसका वेवफॉर्म भी देख लेते हैं। वेवफॉर्म के लिए वही न्यू में गए, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, हाँ फिर यहाँ से हमने कहते हैं किया नोड फाइंडर लिस्ट एड ऑल। ओके हमने इनपुट दिए। अब बेसिकली हमारे पास 4 इनपुट है ना, तो हम रखते हैं 50-50 का इंटरवल रखते हैं। 50 100 1। अब इसका डबल होता है ना, 50 50 100 200 और उसके बाद 400। क्लॉक पे जाना था, 200 का डबल 400। सो इसको हमने कंपाइल किया, ये उधर ही हमने वेवफॉर्म 1 सेव कर ली। ये आप थोड़े से प्रोसेस होगा। ये देखें बेसिकली हमारे पास वेवफॉर्म भी आ गया। ये 4 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं और उसके अंदर वो डिफाइन कर रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। होपफुली यू गेट द पॉइंट्स। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।